नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजय स्टडी नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 102वें। हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करते जाएंगे और आप लोग जो है ऑप्शन को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? यानी अम्बा अम्बालिका जो थी वो किसकी पत्नियां थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विचित्रवीर्य का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे। आपके ऑप्शंस हैं पांडु, उसके बाद धृतराष्ट्र और विदुर और ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये सभी, क्योंकि पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर ये सभी जो थे महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भीम, यानी भीम का जो था पुत्र था घटोत्कच। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भीम ने हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गंधर्व विवाह। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इन सभी की, क्योंकि द्रौपदी जो थी वो अर्जुन, भीम और सहदेव, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम इन चारों का पत्नी थी। और जो है इसलिए जो है इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इन सभी को, इन सभी की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा द्वितीय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इन सभी ने। आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी और विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक ने, यानी इन तीनों ने जो है अपना विचार व्यक्त किए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इन सभी ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 18 दिन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भीष्म को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट शक, सेकेंड पहलव, थर्ड कुषाण और फोर्थ हून। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शांति पर्व में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा शूद्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फाहियान। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गांधारी। दुर्योधन की माँ गांधारी थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो इसका राइट आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मानेसवर ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है 2019 में। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा संस्कृत भाषा में। यानी महाभारत की जो रचना हुई वो संस्कृत भाषा में हुई। और किसने की, तो इसका रचना जो है वेद व्यास ने की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की। देखिए ये पूछ ही दिया है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वेद व्यास ने, जो कि 2014 और 16 में पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 8। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 8। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।